तेज बारिश अंधेरी सड़क पर गिर रही थी, जैसे रात खुद रो रही हो। उस सुनसान हाईवे पर एक अकेला आदमी खड़ा था, आरव। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे और चेहरे पर सफर की थकान साफ दिख रही थी। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल काली थी, बैटरी खत्म हो चुकी थी और नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ सिर्फ जंगल, हवा और एक अजीब सी खामोशी थी। आरव ने आसमान की तरफ देखा, जहां बिजली चमक रही थी। उस बिजली के बीच उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ध्यान से देखा तो पता चला कि वो रोशनी एक पुराने से होटल से आ रही थी। होटल के बोर्ड पर लिखा था शिवम रेजिडेंसी। बारिश और थकान से परेशान आरव ने ठंडी सांस ली और उस होटल की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वो पास आता गया, होटल की दीवारें और ज़्यादा पुरानी और सीलन से भरी हुई लगने लगी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें सालों से साफ नहीं किया हो। दरवाज़ा धीरे से चर्राता हुआ खुला और जैसे ही आरव ने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा गई। रिसेप्शन एरिया पीली रोशनी में डूबा हुआ था और वहाँ एक बुढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। उस बुढ़े की आंखें अजीब तरह से बेजान लग रही थी। वो आरव को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने पालक तक नहीं झपकाई, जैसे किसी मूर्ति की तरह बैठा हो। आरव को एक पल के लिए अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आरव धीरे से रिसेप्शन काउंटर के पास गया। उसने हल्का सा गला साफ किया और बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे एक रूम चाहिए। बुढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें उठाई, जैसे वो किसी गहरी नींद से जाग रहा हो। उसकी नजर आरव के चेहरे पर टिक गई। कुछ पाल के लिए सिर्फ खामोशी थी। फिर उसने बिना कुछ बोले काउंटर के नीचे से एक पुराना रजिस्टर निकाला और उसे खोल दिया। रजिस्टर के पन्ने पीले और पुराने थे, जैसे उन्हें सालों से किसी ने छुआ ना हो। कलेम उसके हाथ में आई और बिना जल्दी के चलने लगी। आरव अपना नाम बता रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसे ही बहुत हल्की लग रही थी। बुढ़े आदमी कुछ लिखता रहा, फिर अचानक एक ही जगह पर रुक गया। उसकी उंगली एक पेज पर थमी हुई थी और उसकी आंखें उसी पर टिकी हुई थी। रूम 616, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई राज बोल रहा हो। ये सुनते ही आरव के सीने में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या कोई और रूम अवेलेबल नहीं है? बुद्धे ने सिर्फ अपना सर धीरे से हिला दिया, जैसे 616 के अलावा कोई और जवाब हो ही ना। कुछ ही पाल बाद उसने काउंटर के नीचे से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली। उस चाबी पर एक छोटा सा तग लगा था, जिसमें 616 लिखा हुआ था। जैसे ही उसने चाबी आरव की तरफ बढ़ाई, रोशनी उस पर चमकी और चाबी और भी ज्यादा ठंडी और भरी हुई लगने लगी। आरव ने उसे पकड़ा और उसे लगा जैसे उसने कोई नॉर्मल चाबी नहीं, बल्कि कोई जिंदा चीज पकड़ ली हो। बुद्धे ने अपनी उंगली से एक अंधेरी सी कॉरिडोर की तरफ इशारा किया। वो लंबी, तंग और पीली रोशनी से भरी हुई थी। आरव ने एक बार फिर रिसेप्शन की तरफ देखा, लेकिन बुद्धे आदमी अब फिर से अपनी मूर्ति जैसे खामोशी में डूब चुका था। आरव ने गहरी सांस ली और कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर में कदम रखते ही आरव को महसूस हुआ जैसे हवा और भी ठंडी हो गई हो। उसके हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी की फ्लोर से हल्की सी चर्राहट निकल रही थी। पीली लाइट्स ऊपर से फ्लिकर कर रही थी, कभी जलती कभी बुझ जाती, जैसे होटल खुद सांस ले रहा हो। आरव को लग रहा था जैसे उसके कदमों की आवाज़ सिर्फ उसकी नहीं है, जैसे कोई और भी साथ चल रहा हो। वो रुक गया, पीछे देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, सिर्फ लंबी सी दीवारें और बीच में अंधेरा। आरव ने अपने आप को समझाया कि ये सिर्फ उसका डर है। फिर वो आगे बढ़ा। एक छोटी सी खिड़की के पास से गुजारते वक्त उसने बाहर तेज बारिश देखी। बिजली चमकी और उसकी रोशनी ने कॉरिडोर को कुछ पल के लिए बिल्कुल सफ़ेद कर दिया। उस चमक में उससे लगा जैसे दीवार पर कोई सया हिला हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो तेज तेज चलने लगा, जैसे जल्दी से अपने कमरे तक पहुंच जाना चाहता हो। कॉरिडोर के अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया। उस पर लाल रंग से नंबर लिखा था 616। वो रंग इतना गहरा था जैसे खून से लिखा हो। आरव कुछ पल के लिए उस दरवाजे के सामने खड़ा रहा, जैसे उसका हाथ चाबी घुमाने से पहले ही रुक गया हो। उसने चाबी को देखा, वो पहले से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। धीरे से उसने चाबी को ताला में डाला और घुमाया। ताला खुलते ही एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे किसी ने लंबे समय बाद सांस ली हो। दरवाजा धीरे से खुला
और कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा बाहर निकली जो सीधा आरव के चेहरे से टकराई। आरव ने धीरे से कमरे के अंदर कदम रखा। दरवाजा उसके पीछे हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। कमरा देखने में बिल्कुल सामान्य था। एक पुराना सा बेड, एक लकड़ी की मेज, एक कुर्सी और कोने में एक अलमीरा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारियत थी, जैसे कमरा खाली होते हुए भी खाली ना हो। उसने अपना बैग बेड पर रखा और आसपास नजर दौड़ाई। दीवार पर लटकी घड़ी रुकी हुई थी। सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थी। आरव ने सोचा शायद घड़ी खराब होगी, लेकिन उस वक्त उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में वक्त सच में रुक गया हो। उसकी नज़र बेड के पास पड़ी एक पुरानी डायरी पर जा रुकी। डायरी का कवर धूल से भरा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अभी अभी वहां रखा हो। आरव ने धीरे से डायरी उठाई। उसके हाथ हल्की सी कपकपाहट महसूस कर रहे थे। डायरी के पन्ने खोलते ही उसने देखा कि हर पेज पर किसी न किसी मेहमान का नाम लिखा था। नाम के साथ एक तारीख, और हर तारीख के नीचे एक ही लाइन, नेवर लेफ्ट। हर एंट्री का अंत वही था, जैसे सब लोग यहाँ आए लेकिन कभी गए ही नहीं। आरव का गला सूखने लगा। उसने डायरी बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पिछला पन्ना पलटा, एक खाली पेज खुद से भरने लगा। स्याही बिना किसी हाथ के चलने लगी। धीरे धीरे शब्दों ने रूप लिया, आरव 18 फरवरी। उसका नाम देखते ही उसके हाथ से डायरी लगभग गिर गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा बिल्कुल खामोश था। सिर्फ उसकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। आरव ने डायरी को जोर से बंद कर दिया, जैसे उससे लग रहा हो कि शायद लिखना रुक जाएगा। लेकिन कमरे की हवा अब और भी ठंडी हो चुकी थी। उसके कानों में अपनी धड़कन गूंज रही थी। धीरे से उसने सर उठाया और सामने दीवार पर लगे आईने की तरफ देखा। पहले सब नॉर्मल था। आईने में वही कमरा दिख रहा था, वही बेड, वही मेज और बीच में खड़ा आरव। लेकिन कुछ पल बाद उसने महसूस किया कि उसका रिफ्लेक्शन उससे हल्की सी देर से मूव कर रहा है, जैसे वो असली आरव का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मर्जी से चल रहा हो। आरव ने अपना हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने भी हाथ उठाया, लेकिन एक पल की देर से। फिर अचानक रिफ्लेक्शन के होठों पर एक मुस्कान उभर आई, लेकिन आरव ने मुस्कुराया ही नहीं था। उसकी आंखें फैल गई। आईने के अंदर खड़ा वो दूसरा आरव धीरे धीरे और ज्यादा अजीब लगने लगा। रिफ्लेक्शन की आंखें अंधेरी हो गई, बिल्कुल काली, जैसे उनमें रोशनी का नामो निशान ना हो। और फिर उस रिफ्लेक्शन ने अपने होंठ हिलाए। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन शब्द सीधा आरव के दिमाग में गूंज उठे, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। आरव ने झट से पीछे मुड़कर देखा। कमरा वैसा ही था, लेकिन जब उसने फिर से आईने में देखा, रिफ्लेक्शन बिल्कुल पास आ चुका था। इतना पास जैसे बस आईने की दूसरी तरफ खड़ा हो। उसने आईने को हाथ से छूना। ठंड लोहे से भी ज्यादा गहरी थी। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। आरव पलटा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। उसने भागकर हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी। कमरा अंधेरे और रोशनी के बीच झिल मिल कर रहा था। हर ब्लिंक के साथ कमरा और ज्यादा पुराना लगने लगा। दीवारों पर दाग, बेड पर फटी हुई चादर, हवा में सद्दी हुई गांद, जैसे सालों का वक्त एक पल में बीत रहा हो। आरव ने फिर से डायरी की तरफ देखा। डायरी खुद ब खुद खुल रही थी। उस पर अब एक नई लाइन लिखी जा चुकी थी, गेस्ट कंफर्म्ड। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे कमरा धीरे धीरे छोटा हो रहा हो, जैसे दीवारें उसकी तरफ बढ़ रही हों। आईने में खड़ा वो दूसरा आरव अब मुस्कुरा नहीं रहा था। अब वो सीधा उसकी तरफ देख रहा था। और फिर आईने के अंदर का रिफ्लेक्शन आगे बढ़ा, जैसे वो कांच को तोड़कर बाहर आ सकता हो। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक आवाज गूंजी, रूम 616 ने अपना मेहमान छू लिया है। और फिर सब कुछ खामोश हो गया।